गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। जैसा कि कल की क्लासेस में हमने लेजर अकाउंट के एमसीक्यूज़ किए थे जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। जिसने अभी तक वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देखो जाके, और उसकी पहले वाली वीडियो भी देख लेना जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैश बुक। तो बेसिकली कैश बुक होती क्या है? कैश बुक इज़ अ बुक इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आराम से, तो आप सुनते जाइए। अब आपका काम है सिर्फ सुनना और एक नोट्स डाल के स्टार डाल के मार्क्स करते जाने चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। कैश बुक होती है जिसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो थ्रू बैंक हो, ठीक है। क्योंकि जो कैश बुक होती है ये प्राइमरी एंट्री है जिसमें हम जितनी भी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब रिसिप्ट होगी तो वो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड होगी। जब रिसिप्ट होगी वो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक उधर रिकॉर्ड होगी, और जब पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक उधर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ये भी मार्क कर लो जिसको नहीं पता है। मैं अभी आपको ना कैश बुक बना के भी दिखाऊंगा कि कैश बुक कैसी होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैश बुक भी पढ़ेंगे हम। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ कैश बुक के, ठीक है। कैश बुक में ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहला फीचर जो होता है इसका, बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। कैश रिसिप्ट्स एंड चेक डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, वाइल द कैश एंड चेक पेमेंट क्रेडिट साइड, वो मैंने पहले से बता दिया है। इसमें इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शन का, वो क्या है? कैश वाला। कैश वाला एस्पेक्ट जो होता है वो रिकॉर्ड करती है, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करती, ठीक है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जर्नल एंड लेजर इट परफॉर्म द फंक्शन। ये दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। अगर कैश बुक बना दी है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों का फंक्शन परफॉर्म साथ बाय साथ करती रहती है, ठीक है। अभी कोई पूछे आपको कि बताओ जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक है और प्रिंसिपल बुक है, ये कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए जो हमारी कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक है कि प्रिंसिपल बुक है। तो बेसिकली जो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में, बट जो लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कैश बुक जो होती है ना वो सब्सिडरी बुक होती है। कैश जो बुक होती है वो क्या होती है? सब्सिडरी बुक होती है, पर ये दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। तो हम इसको कैश बुक को दोनों की दोनों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये फंक्शन परफॉर्म करती है तो ये सब्सिडरी बुक भी हुई और ये प्रिंसिपल बुक हुई। इसलिए कैश बुक इज दस बोथ एज अ सब्सिडरी बुक्स एंड अ प्रिंसिपल बुक। अब नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास दो टाइप की कैश बुक होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। एक होती है टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। इसमें हमारे पास दो कॉलम होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक कैश का होता है और एक बैंक का होता है। हमारे पास जो सिंपल वाली कैश बुक है उसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम नहीं होता, ठीक है। ये याद रखोगे आप। और इसके एडिशन में भी एक बुक बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पैटी कैश बुक, वो मैं अभी बाद में कराऊंगा, अभी आपको नहीं कराऊंगा। अभी हम एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रा करके देख लेते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसी होती है और डबल कॉलम कैश बुक कैसी होती है, क्योंकि आपके माइंड सेट में बैठ जाएगी वो चीज़। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये कौन सी है? सिंपल कैश बुक, जिसमें सिर्फ
एक ही कॉलम होता है कैश का, ठीक है, जिसमें 2 कॉलम नहीं होते। और जो ड्यूल कॉलम कैश बुक होती, अभी आप बोलोगे सर ये VEN नंबर क्या होता है, ये होता है वाउचर नंबर, ठीक है। और LF होता है लेजर फोलियो। ये फॉर्मेट है, ये बना लो अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में बना लो, क्योंकि कभी कभार सीधे ही क्वेश्चन में कॉलम का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे पूछ लो। अभी स्टार मार्क करके एक चीज़ नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, आप फिर भी खर्च कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमेशा जो कैश बुक होती है उसका कैसा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। उसका डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, हम फिर भी खर्च कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी एंड एवरी कंडीशन। इफ़ वी हैव द मनी देन वी हैव टू स्पेंड सम एस्पेक्ट्स, कि हम कहीं ना कहीं उसको खर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? इसलिए इसका कभी भी डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा, हमेशा की हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ जहाँ पे ये कैश कॉलम है इधर 2 कॉलम होंगे, एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा, और सेम इस साइड एक कैश का होगा एक बैंक का होगा। बाकी सारी की सारी सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दैट इज द ओनली एंड ओनली कैश एस्पेक्ट्स। सिर्फ कैश एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, और कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता इन कैश बुक, ठीक है। बाकी जर्नल एंट्रीज जैसे आपको मैंने पोस्टिंग करवाई थी उसी प्रकार लेजर पोस्ट करवाने की कोशिश करवाई थी मैंने, आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, सेम कैश बुक पोस्ट करनी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको वैसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना सिंपली मैं MCQs लेके आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कैश बुक के, क्योंकि इसकी थ्योरी पोर्शन इतना नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कैश बुक के ना मैं थ्योरी लेके आऊँगा कि आपको अच्छे से चीज़ MCQ लेके आऊँगा, कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कोई डाउट्स रहते हैं, उसकी आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं जो कल वाली क्लास लेके आऊँगा ना उसमें मैं MCQs कराऊँगा कैश बुक के आपको, ठीक है। और थोड़ी सी थ्योरी जो रह गई होगी वो मैं सारी की सारी MCQ सेशंस में ही क्लियर कर दूंगा, कि आपको कोई डाउट ना रहे इस टॉपिक में। कैश बुक में जिस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जितनी होती है मैं उस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। आप कभी ये मत सोचिए कि सर आपने इतनी कम क्लास ली इस टॉपिक के लिए, जितना उसका बनता है मार्क मैं उसी हिसाब से आपको टॉपिक करवाता हूँ। ऐसे नहीं करवाता हूँ कि जिसका लेंथ ज़्यादा है उसको कम करवाया, जिसकी कम लेंथ है उसको ज़्यादा करवा दिया, वैसा नहीं है। जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस रहती है तो मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप सिर्फ वीडियोस को देखते जाइए। नेक्स्ट लास्ट में मैं मैराथन सेशन भी लेके आऊँगा, जिसमें हम 4-4 5-5 चैप्टरों के एक ही बार क्लास लेंगे, और उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट होते हैं वही पढ़ेंगे। उसमें हम वो वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए क्रिप्स नोट्स अभी वेट करो, अभी हमारे पास टाइम है, अभी आप पढ़ते जाओ। और साथ साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, NCERT आपने सबने ले ली होगी मेरे कहने पे, अगर नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। आप उसके चैप्टर वाइज रीड भी करते रहिए, जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो उसके बाद उसको रीड करो, कि आपको कोई कंसेप्ट अगर छूट गया होगा, मैंने ऐसा तो नहीं है कि कोई कंसेप्ट छूटा होगा, अगर कोई कंसेप्ट छूट भी गया होगा वो सारा का सारा आपको उधर से कवर हो जाएगा। आज आपको चैप्टर पढ़ लेना है, दैट इज़ अ कैश बुक। और कैश बुक में कौन सी टाइप आती है कैश बुक? एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और एक डबल कॉलम कैश बुक होती है, ठीक है। और एक पैटी कैश बुक भी होती है, वो मैं कल क्वेश्चंस में ही आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उधर से क्वेश्चन आता भी है, पैटी कैश बुक से इम्प्रेस सिस्टम होता है, उधर से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में शायद आया भी था। तो मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर लूँगा, देख लूँगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, कौन सा नहीं, उसको देखते ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। इसलिए
वीडियो को कंप्लीट देखिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने भी अकाउंट स्टेशन का फॉर्म नहीं लगाया है, पहले फॉर्म जल्दी से जल्दी लगा लो, क्योंकि लास्ट डेट भी आने ही वाली है अब। तो लास्ट डेट में फिर सर्वर बिज़ी हो जाता है, तो उसमें आपको इशू आ सकता है। तो मिलते हैं कल इस टॉपिक के एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।